बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ फ़ख्र रहमान है और हम आज के अखबारात क्या कह रहे हैं इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जंग से शुरू हो जाते हैं, जी हाँ। अगर आप इजाज़त दें। बड़ी जो आज खबर है, उनकी जो लीड स्टोरी है वो पीपल्स पार्टी की स्टोरी है। कोयटा में जो बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब ने तकारीर की वहाँ पर, तो अगली बारी फिर जरदारी बिलावल राज़ी। तो जंग अखबार पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको एड्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। और एक ये तासुर बड़ी हेडलाइंस के वो शायद मामला तय हो गए हैं। दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो इमरान खान के हवाले से है, लेकिन कोई पॉजिटिव ख़बर नहीं है। उनकी जो अहलिया हैं और उनकी जो बहनें हैं उनके दरमियान एक जो मुबैना ऑडियो लीक के ज़रिए तासुर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे देने की कोशिश की गई है, उसको हमें जो है वो नज़र आ रहा है जंग उस लाइन पर काम करता हुआ। और ये उन्होंने 1 2 3 4 कॉलम जो है फ्रंट पेज पे अपर हाफ और लोअर हाफ पे ये ख़बर लगाई है, 7 तस्वीर लगाई हैं, कार्टून भी लगाए हैं और बिल्कुल भरपूर अंदाज में कि नंद और वो जो भावच के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हो गए हैं और बस ये जो अब फड्डा पड़ गया। तो एक नेगेटिव खबर दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इक़दामात को चैलेंज, उसको 3 कॉलम दिए हैं उसको और वो स्टोरी दी है। अच्छा, अब इस पर आ जाइए ज़रा। जो इनका इदारिया है उसमें इन्होंने जो नवाज़ शरीफ साहब को जो अदालती रिलीफ है उस पर बात की है, लेकिन ये कहा है कि ये झूठे मुकदमे बनाना बंद कर देना चाहिए। तो उसमें अपने जो इदारिया है उसमें उन्होंने नून लीग के इस मौक़िफ़ को मान के ये इदारिया लिखा है कि जी बिल्कुल आप पर जो मुकदमात हैं वो झूठे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का कॉलम, वो आपको पता है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इमरान खान की दुश्मनी में तो उन्होंने इंसाफ़ी बहरान के नाम से एक कॉलम लिखा है। तो जंग अखबार हमें ज़्यादातर जो नज़र आ रहा है इसमें इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कोई ख़बर नहीं दी। एक इकॉनमी की खबर ज़रूर दी है, लेकिन ज़्यादातर जो इमरान खान पर तनकीद करता हुआ नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात ख़त्म करते हुए नज़र इसमें आ रहे हैं। और वेरी सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की फ्रंट पेज पे मरियम साहबा की और दूसरी कोई बड़ी ख़बर जो है वो मुझे नज़र नहीं आई। और बहरहाल, क्यों जी, आप क्या कहते हैं? आपके पास भी डॉन अखबार है बड़ा। जी हाँ, डॉन अखबार का आप देखें कि फ्रंट पे बैक पेज के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उनकी पार्टी के लोगों को और वर्कर्स को, ये सिलसिला बंद होना चाहिए और ये तमाम तर मामलात जो हैं, लेकिन ये बैक पेज पे लगाया उन्होंने। ये बैक पेज इमरान का लेटर डॉन अखबार ने फ्रंट पेज पे नहीं लगाया, बैक पेज पे, जिसमें वो बता रहे हैं विक्टिमाइजेशन और सारी, दैट इज ऑन द बैक पेज। अच्छा, डॉन अखबार का आज का जो एडिटोरियल है, यानी कि आप ये देखें हाफ विक्ट्रीज, ये हाफ विक्ट्रीज से मुराद इनकी ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब का ऊपर जो केसेस थे उनको जो तायात नहली हुई और उनको जो एवन फील्ड के केस में सज़ा हुई थी पनामा में, और दूसरी तरफ इमरान खान को कंपेयर कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर इस इदारे में ये कहा जा रहा है कि जो अदालतों से सियासी रहनुमाओं को डिस्क्वालीफाई किया जाता है और फिर अहल किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर नवाज शरीफ और इमरान खान को किसी भी सूरत में अगर ये लिख दिया जाता कि ये जो सियासतदान है ये क्राइम करना बंद कर दें, वो अगर ये लिखा जाए तो कहते हैं ये जमहूरियत पर हमला हो गया है। और आप साथ में फिर ये कहेंगे कि आप ये लिखें फलां चीफ सेक्रेटरी भी बेईमान था, फलां जर्नैल भी बेईमान था। यानी अब आप जैसे जंग अखबार के एडिटोरियल का हवाला दे रहे थे कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मासूम है वो मियां नवाज और मुकदमे कसूर हैं, मासूम हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। लेकिन एवन फील्ड किसके हैं? वो जो कहते थे कि जी मेरे लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी। अब पनामा केस में जो है हर तरह से 2 महीने का टाइम दिया गया था कि जनाब आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, फिर सुप्रीम कोर्ट में मौका दिया गया था आप वहाँ पे अपने वकीलों की टीम पेश करें, सब कुछ हुआ था। हम वो चला नहीं रहे, लेकिन इतने शॉर्ट्स पड़े हुए हैं हसन नवाज़ के, हुसैन नवाज़ के, मरियम नवाज़ के, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की जो तकारीर हैं जिसमें उन्होंने इतने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं इस पर।
और रहते भी रहे हैं, आज भी वो फ्लैट्स उनके पास हैं, लेकिन रसीदें उसकी अच्छा नहीं। आप ये अच्छा आप ये इस पे एक स्टोरीज पे आ जाइए। हाँ इस तो बस ये मैं बात करूँगा कि देखें हमारे जो कौमी अखबारात हैं, नेशनल मीडिया है ना, वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या जितनी भी है उसका भी एक हिस्सा होते हैं। आप डिस्टोर्टेड फैक्ट्स के साथ, ग्राउंड के साथ चीज़ों को इस तरह रिकॉर्ड पे लेकर आएंगे तो इसका कुछ अच्छा असर नहीं है। अच्छा अब दुनिया अखबार जो है, ये भी चैनल भी है इनका, जी हाँ, इसमें जो इन्होंने बड़ी स्टोरी जो लगाई है वो है इंतखाबात हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। तो दुनिया हमें ये देता हुआ नज़र आ रहा है, उन्होंने जो खबर उठाई है कि इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं और इलेक्शंस होने वाले हैं। अब ये मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन चाहती है इस वक्त, लेकिन बड़ा कंट्रोल्ड, जैसे वो बिल्डिंग गिरती है ना तो उसकी डेमोलिशन बड़ी कंट्रोल्ड डेमोलिशन होती है, तो ये बड़े कंट्रोल्ड इलेक्शन चाहते हैं जिसमें इमरान खान ना हो, बल्ले का निशान ना हो, गलियां हो जाए सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे और मियाँ साहब धक्के से बन जाए वज़ीर आज़म। तो एक तासुर जो है ना ये कायम करने के लिए कि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने जनाब ये हल्का बंदियों की खबर दी है। फिर फ्रंट पेज पर इन्होंने इंतखाबात नून लीग का मशावरती इजलास उम्मीदवारों के नामों पर गौर, यानी फिर एक और ख़बर के पार्टियाँ भी इलेक्शंस के लिए तैयार हो रही हैं और ये इलेक्शन जो है ये कोई बड़ा संजीदा ये जो को मामला है। अच्छा और अगर इसके हम इदारिये पर जाएं, इसके एडिटोरियल पेज पर, तो वहाँ पर हमें एक तो रऊफ़ क्लासरा साहब का कॉलम है। रऊफ़ क्लासरा साहब एक बड़े अच्छे कॉलम नवीस हैं, हमारे दोस्तों में से हैं, लेकिन उनका एक अपना स्टाइल है। बाज़ औक़ात वो एक चीज़ को पकड़ते हैं ना तो फिर पूरी वो जो सियासत है उसको उसके गिर्द घुमाने का फ़न उन्हें आता है। ही इज़ ए वेरी स्किलफुल कॉलम निगार। तो उन्होंने जनाब नदीम अफजल चंद का जो आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था आज उसका दूसरा हिस्सा छापा है, लेकिन वो इस्तिआरा उसको बना के तो बहुत सियासत पर वो डिस्कस कर रहे हैं। एक और अच्छा कॉलम जो है वो बाबर अवान साहब का है कि नवाज शरीफ के साथ फिर हाथ हो गया। उन्होंने उसमें हवाला दिया है कि वो बेसिकली जो है आइन की उन शिकों के तहत नायल हैं जहाँ पे ताहयात है नाहली, और उनको जो उनके दोस्त बता रहे हैं कि जी उसके बाद तरमीम के बाद आपने ये सब कुछ कर लिया हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो वो ऐसे इट्स वर्थ रीडिंग, उनका एक अपना मकाम भी है और उनकी अपनी एक राय भी है। तो ये जो है जो दुनिया अखबार है ये हमें इलेक्शंस की तरफ इस तरह से जाते लगते हैं। अच्छा इन्होंने जो इमरान खान साहब की जो फैमिली है उसके हवाले से जो खबरें हैं वो नहीं छापी और उसको ज़रा लो प्रोफाइल में उन्होंने रखा है, लेकिन इमरान खान साहब का जो लेटर है वो भी नहीं छापा इन्होंने, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। अगर कहीं वो मतलब छोटा सा ये 2 कॉलम का एक ख़त चीफ जस्टिस साहब बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, यानी जिसको खुद ही अखबार ओन ना कर रहा हो, हमें छोटी सी जगह पे लगाए तो ऑडियंस ने उसको क्या देखना है। अब जनाब ये ट्रिब्यून पे ज़रा आ जाएँ। जी, इस पर भी बड़ी ज़बरदस्त है। इन्होंने भी जंग अखबार की तरह टॉप पे ये ले गए PPP promises जाला सरप्राइज ऑन February 8। अब ये जनाब वो जाला आसिफ जरदारी बिलावल ये वो बेसिकली इस तरीके से वो उन्होंने दी हैं खबरें, वो भी पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इमरान खान की खबर उन्होंने कोई नहीं लगाई जी बिल्कुल। ECP की जो फाइनल लिस्टें हैं वो उन्होंने लगा दी हैं, लेकिन जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो मामला है उसको इन्होंने हाईलाइट किया है फ्रंट पेज पे लोअर हाफ में कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से। और बाकी इन्होंने जो बैक पेज है उसमें इन्होंने जो इंटरनेशनल स्टोरीज़ है उनको लगाया है। बांग्लादेश अपोजिशन बायकॉट्स फार्सिकल पोल्स, तो ये हमारे मिलती जुलती सिचुएशन ही है वहाँ पर भी। नहीं वो बांग्लादेश में भी जो सियासी मामलात हैं वहाँ पे इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उनकी जानिब से अपोजिशन को इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारा मामला भी इंटरनेशनलाइज हुआ। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा मीडिया है वो PTI हालांकि बड़ी जमात है, लेकिन उसके बारे में जो कवरेज है वो जो उनके इश्यूज़ हैं इमरान खान के ख़त की सूरत में उसको नुमायाँ मकाम नहीं दिया गया, लेकिन उनकी बहनों उनकी अहलिया के बीच में झगड़ा उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया। इदारियों में नवाज़ शरीफ साहब को कहा गया कि उनके ऊपर जो मुकदमात थे मतलब इनडायरेक्टली कहा गया वो बड़े गलत थे और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें ये गलत मुकदमात नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि अभी इमरान के बारे में आप जो बना रहे हैं 180-200 FIR उसके हवाले से कोई बात नहीं हुई। और बहरहाल इस सिमत में हमें मीडिया जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज इमरान खान साहब का अडयाला जेल में ट्रायल है और कुछ सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त वहाँ पर दी जाएगी।
जो वकील भी होंगे, आज उनकी फैमिली भी उनसे मिलने जा रही है, तो वहाँ से जो खबरें आएंगी और इसके अलावा जो कुछ होगा वो फिर इंशाल्लाह एक आपके समी साहब, जी। ये जो नंद भावच की जो जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है, आई थिंक ये बहुत ही बिलो द जी, जी, जर्नलिज्म बिलो द प्रोफेशन जो बेल्ट है है, ना, ये कि इस जर्नलिज्म तरह नहीं है। दो अगर खवातीन के दरमियान या किसी के दरमियान कोई बातचीत हो रही है, उस तरह उठाकर आप इसको लेकर आए, अगर बजाय आपने इसकी मजम्मत करने के आप उसको एक ऐसा मतलब है किसी के ख्वाहिशात या किसी की कोई मनफी सोच है ना, उसको परवान चढ़ाने की देखिए, कोशिश ये कर रहे हैं इससे। बुनियादी तौर पर ये जो इख्तिलाफ़ात हैं, ये पार्टी की जो सदारत है बैरिस्टर गौहर के पास आई, उस पर बेसिकली ये सारा मामला खड़ा करने की कोशिश की गई है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पर जो गलतियाँ होती हैं सियासी जमातों की, आप अखबारात मेन स्ट्रीम पेपर हैं, आप उनको बुनियाद बना के तनकीद कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका, जैसे आपने बड़ा सही फरमाया, बिलो द बेल्ट ये जो मामलात उठाए गए हैं, और मेरा ख़्याल है जस्टिस मज़ाहिर नकवी वाला मामला बहुत अहम है। अखबारात ने उनको वैसे नहीं अहमियत दी जैसे दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिल रहा और उनकी पटिशन का नंबर नहीं लग रहा और उसको नहीं लगाया जा रहा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बुलडोज़ करती हुई जा रही है हर मामले को, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, तो मेरा ख्याल है ये मैं और आप कहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया है। और इसने एक्सपोज कर दिया है, एक तरफ इदारिया लिखा जा रहा है जी कि आप इंसाफ दें, झूठे मुकदमे ना बनाएं, और दूसरी तरफ जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं देखिए, हो रही। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, नेशनल मीडिया को ये किरदार अदा करना चाहिए टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। स्पेड। इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।